लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने एनए 249 में दोबारा गिनती के लिए भागदौड़ तेज कर दी है। रिटर्निंग ऑफिसर ने दरखास्त मुस्तरद कर दी। मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा दिया, आरओ पर जानिबदारी का इल्जाम आयद कर दिया। मरियम औरंगजेब कहती हैं सेक्शन 95 के तहत दोबारा गिनती चाहते हैं। आरओ ने मुतालबा मुस्तरद किया, इसलिए इलेक्शन कमीशन जाना पड़ा। 249 का सियासी भूचाल, इलेक्शन के बाद आफ्टर शॉक्स का सिलसिला न रुक सका। मुस्लिम लीग नून ने दोबारा गिनती के लिए भाग दौड़ तेज कर दी। इस्माइल की दरख्वास्त रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद की। लीगी रहनुमा ने बराह रास्त इलेक्शन कमीशन का दरवाजा खटखटा दिया। दरख्वास्त में आरओ पर जानिबदारी का इल्जाम आयद कर दिया। कहा कि आरओ को दरख्वास्त दी जिसे मुस्तरद कर दिया गया। हमारे पास मौजूद नतीजा फार्म 45 और 47 से मुख्तलिफ है। 30 से जायद पोलिंग स्टेशन से नताइज मौसूल। मिफ्ता इस्माइल ने मौक़िफ़ अपनाया कि वो बहुत कम मार्जिन से हारे हैं, लिहाजा इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए वोटों की दोबारा गिनती कराई जाए। तहरीक इंसाफ कराची से कौमी असम्बली का हल्का 249 खिलवाने में नाकाम। रिटर्निंग अफसर ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। कहा दरख्वास्त के साथ कोई मटीरियल नहीं लगाया गया। गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दी गई है। पीटीआई हल्का खुलवाने में नाकाम। आरओ ने गेंद इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में डाल दी। एनए 249 के उम्मीदवार अमजद आफरीदी की रिटर्निंग अफसर को दरख्वास्त। 21 पोलिंग स्टेशन के नताइज पर किया एतराज। 2 पोलिंग स्टेशन पर धांधली का इल्जाम भी लगा दिया। आरओ से इस्तदा की दोबारा गिनती करके मामला क्लियर कराया जाए। रिटर्निंग अफसर ने अमजद आफरीदी की दरख्वास्त रद्द कर के मुताबिक दरख्वास्त गुजार ने साथ कोई मटीरियल लगाया ही नहीं। दोबारा गिनती के लिए इलेक्शन कमीशन से राब्ता किया जाए। कराची में कौमी असम्बली के हल्का एनए 249 में बदतरीन शिकस्त पर पीटीआई के रुकने कौमी असम्बली असलम खान बरस पड़े। कहा जलील होकर 5वें नंबर पर आने की एक ही वजह है, फैसल वावडा ने बल्दिया को कुछ नहीं दिया। किसी रुकने कौमी असम्बली की कोई इज्जत नहीं। गवर्नर हाउस और 2 विफाकी वजीर पूरे कराची को चला रहे हैं। एनए 249 में बदतरीन शिकस्त, पीटीआई के एमएनए असलम खान बरस पड़े। ऑडियो पैगाम में खरी खरी सुना दी। जिस तरह से हम जलील हो के हम जो हारे हैं, 5वें नंबर पे आए हैं, इसके एक ही रीज़न है। एक रीज़न देखें, 2023 में जो है ना, वो चेंज के लिए नहीं मिलेगा आपको वोट, वो काम पे मिलेगा। तो वो जो 2018 में वोट पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो खान साहब को पड़ा। असलम खान का कहना है जलील होकर 5वें नंबर पर आए। 2018 में एनए 249 से मुंतखब होकर फैसल वावडा पानी के वजीर और सेनेटर बने, लेकिन बल्दिया के लिए कुछ नहीं किया। उस हल्के से हमारे एमएनए और अब जो सेनेटर हैं और जो माशाल्लाह वजीर भी हैं, तो वो बने, उनको वो जीते और वजीर भी बन गए, और वो भी पानी के वजीर। हमारे वजीर साहब ने, फैसल वावडा जिनका नाम है, उन्होंने इस 3 सालों में, पौने 3 सालों में अपने हल्के के लिए क्या किया। असलम खान के मुताबिक किसी रुकने कौमी असम्बली की कोई इज्जत नहीं। गवर्नर हाउस और 2 वफाकी वजीर पूरे कराची को चला रहे हैं। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जीतने वाले उम्मीदवार हैं हल्का एनए 249 से कादिर मंदोखेल साहब। बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपके वक्त का। कादिर साहब, आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि ऐसा क्या किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 2018 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 6ठी पोजीशन पे आती है और अब इलेक्शन जीत जाती है? देखिए, पहली बात तो ये है कि 2018 के इलेक्शन में सिर्फ 15 दिन पहले मुझे अपने चेयरमैन में सीट के लिए भेजा था, जो कि मैंने अप्लाई भी किया था। और उसके बाद से मुसलसल 2018 के इलेक्शन से लेके और शेड्यूल अनाउंस होने तक मैं हल्के में मौजूद रहा था। कोरोना की सूरत में भी, डेवलपमेंट काम की सूरत में भी, कि लगभग 2 अरब रुपए ज्यादा में तरक्याती काम किए। 2 हॉस्पिटल बनाए वहाँ पे, तकरीबन ऑलमोस्ट 90% काम उसके मुकम्मल हो चुके। दिल का एक जनरल हॉस्पिटल है। और उसके अलावा जो है ना, वो हल्के के लोगों के साथ नून लीग के तकरीबन 50% से ज्यादा लोग पीपल्स पार्टी ज्वाइन कर चुके थे। तो हम ये समझ रहे थे कि ये जो कास्टिंग बहुत कम थी। और ठीक, मतलब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत काम किया है। अब एक और सवाल उठता है यहाँ पर कादिर साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को एतराज है, ना सिर्फ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा जितनी भी जमातें इलेक्शन में थी उन सबको एतराज है और वो रिकाउंटिंग चाहते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। तो आप लोग तैयार हैं रिकाउंटिंग के लिए? देखिए, रिकाउंटिंग किस चीज के लिए? रिकाउंटिंग के पहले जब वो ये इलेक्शन पुरअमन माहौल में इलेक्शन हुआ है, न कोई अफरा तफरी हुई है, न कोई ऑब्जेक्शन है, न कोई और मसला है। उसके बाद जाके
जब मुझे पता चला, मैं तो अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, वहाँ बल्जियम में है, और जो रिजल्ट आ रहे थे तो वो हम कंपाइल कर रहे थे, और फिर मुझे पता चला कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म तो रिकाउंटिंग पे आपको एतराज है कादिर साहब के नहीं है? अगर मैं देखो, मजाक अगर किसी ने करना है और या किसी को बहुत शौक कोई मीडिया के ऊपर बात उछाल के झूठ बोल के, उसका मैं थोड़ा जवाब देना चाह रहा हूँ कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म और साबिक गवर्नर वहाँ पे क्लर्कों की तरह कुर्सी में सर पे बैठे हुए थे, और जब वो रिजल्ट वहाँ इन्हें ये बात की थी कि हमारे पास 20 पोलिंग स्टेशन का वो नहीं है, 20 पोलिंग स्टेशन का नहीं है, तो उसके बाद वो क्यों बैठे हुए थे? जब वो न उसने कोई रिक्वेस्ट की न मांगे, उसके बाद 11 पोलिंग स्टेशन। मतलब आप चाहते हैं कि कोई ऐसी गलत बात हुई नहीं है, तो राउंड रिकाउंटिंग किस बात की? बहुत शुक्रिया कादिर साहब आपके वक्त का। और मुस्लिम लीग नून ने NA 249 के इलेक्शन को डस्का से ज्यादा मुतनाज़ करार दे दिया। पूरे हल्के में दोबारा गिनती का मुतालबा किया है। शाहिद खाकान अब्बासी ये कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि आज इलेक्शन कमीशन की साख पर सवालात उठ गए हैं। 100 से ज़ायद फॉर्म 45 ऐसे हैं जिन पर प्रिजाइडिंग अफसरान के दस्तखत ही नहीं। 34 फॉर्म 45 का व्हाट्सएप नतीजा RO के पास नहीं पहुंचा। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन के अफसरान बेबस हैं। जो लोग रिकॉर्ड जो आया है उसके मुताबिक जीते हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस वो कर रहे हैं। यही बात काफ़ी है कि दाल में बहुत कुछ काला है। इलेक्शन कमीशन का हुक्म है कि व्हाट्सएप जो है वो रिज़ल्ट इमीडिएटली कर दिया जाए, और कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा नहीं था जहाँ पर 8 बजे के बाद भी गिनती हो रही थी, यानी रिज़ल्ट बन चुका था। हमारी नॉलेज में ये है कि आज तक 34 पोलिंग स्टेशन के व्हाट्सएप रिजल्ट रिटर्निंग अफसर के पास नहीं आए। हमने आज रात हमें डेटा मांगा है जिसकी बुनियाद पर हम रिकाउंट की दरख्वास्त देंगे। आप हमें डेटा देना तो कराची के हालिया इलेक्शन में उम्मीदवार सिर्फ 5% वोट लेकर असेंबली में पहुंचा। इतने वोट के साथ किसी पार्टी की मकबूलियत का अंदाजा लगा सकते हैं। सिंध में करोड़ों रुपए की गंदुम चूहे खा जाते हैं, उन चूहों का शिकार करने की जरूरत है। PTI रहनुमा फरूख हबीब के फैसलाबाद से वार, कहा इलेक्शन रिफॉर्म्स और ई वोटिंग की तरफ जाना होगा। ऑपोजिशन असेंबली में बैठकर हुकूमत के साथ मिलकर इलेक्शन रिफॉर्म्स की तरफ आए। इस साल 500 अरब रुपए किसानों को जाएंगे। ए नूरे खुदा नूरे बसीरत की तलब है, रमजान का सदका तेरी रहमत की तलब है। मख्फी हैं इसी माह में रहमत के करीने, गर्दाब से निकले हुए बख्शिश के सफीने। गोया है तेरे इश्क में हम सब बराबर, मजलिस को तू गुलदस्ता फिरदौस बना दे। रिंदों को सनाए शहलौलाक पिला दे, तू शम्मे कलम को यदे बैज़ाई अता कर। बच्चों को तो इफ्तार में तस्नीम अता कर। रमजान मुबारक की खुसूसी नशरियात रमजान में बोल, सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। रमजान में बोल।